हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब। तैयारी हब में आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहा है और सीजीएल टीएट सेकंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वह ये वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने लिखा है, जो अभी लेटेस्ट हुआ है, भारत ने टिकटॉक, शेयरिट, यूसी सहित 59 चीनी ऐप पर कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है। तो कौन से कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन देख रहे हैं। आईटी एक्ट 2000, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आईपीसी, फॉरेन ट्रेड एक्ट। तो आपका सही जवाब है ए, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, अब इसके बारे में और हम जानकारी लेते हैं, ये क्यों बैन लगाया और किस लिए लगाया गया है। यह बैन पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत लगाया गया है। किस मिनिस्टर ने बैन किया, कानून में क्या प्रावधान है, क्या प्रक्रिया हुई और क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी डिटेल आगे दी हुई हैं। तो देखिए अब आगे क्या कौन सी डिटेल है। तो भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बोल्ड डिसीजन लिया है। इंडिया और चाइना का टेंशन एलएसी से बढ़कर ट्रेड वॉर में तब्दील हो गया है। भारत चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया है। भारत ने ये बड़ा कदम उठाकर साफ कर दिया है कि भारत किसी भी स्तर पर झुकेगा नहीं। ठीक है, इसलिए सारे ऐप को उसने ब्लॉक करवा दिया। भारत सरकार की ओर से बैन लगने से ये ऐप अब इंडिया में गूगल प्ले स्टोर में नहीं दिखेंगे, यानी कि अब ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है, अब आप लोगों पर है कि आप मोबाइल से इन ऐप को डिलीट करते हैं या नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिन लोग के मोबाइल में ये ऐप है तो वो लोग इस टाइम डिलीट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उनको करना ही होगा डिलीट। अब जैसे किस किस ऐप पर बैन लगा तो ये भी आपके सामने दिख रहा है। जिन ऐप पे बैन लगा उनमें बहुत सारे मशहूर ऐप भी हैं, जैसे टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, हेलो, लाइकी, यूकैम, एमआई कम्युनिटी, एमआई वीडियो कॉल, वायरस क्लीनर, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, वी चैट। ऐसे टोटल लेके आपके सामने पूरे 59 ऐप्स हैं। तो आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये सारे ऐप हैं जो कि इसमें बंद कर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है, इस किस मंत्रालय ने इस पर बैन लगाया है, किस मंत्रालय ने इस पर बैन लगाया, तो ये भी आप जान लीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने बैन लगाया है। ठीक है, इसी प्रकार हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और इंटरपोल से मदद मांगी? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान। तो आपका सही जवाब है डी, ईरान ने। अब क्यों किया है, अब इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं हम। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव ने एक अलग मोड़ ले लिया है। ईरान ने 29 जून 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। यही नहीं, उसने इंटरपोल मुख्यालय यानी कि लियोन, जो कि फ्रांस में है, से ट्रंप को अरेस्ट करने में मदद मांगी है। ईरान का आरोप है कि ट्रंप ने कई लोगों के साथ मिलकर बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक की, जिसमें ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी। ठीक है, अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। उनमें से इन सभी के खिलाफ वारंट निकाला गया, यानी कि उनके साथ जितने भी लोग शामिल थे उन सब के खिलाफ वारंट निकाला गया। राष्ट्रपति ना रहे ट्रंप तब भी सजा दिलाने की कोशिश, यानी कि जब वो राष्ट्रपति ना रहे तब भी उनको सजा दिलाने की कोशिश हो रही है। तेहरान के प्रोसिक्यूटर अली अलकसिमेर ने 29 जून को कहा है कि ईरान का ट्रंप और 30 से ज़्यादा दूसरे लोगों पर आरोप है कि 3 जनवरी को हुए हमले में वे शामिल थे, जिसमें सुलेमानी की मौत हो गई थी। इन लोगों पर हत्या और आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़। तो आपका सही जवाब है सी, दिल्ली ने दावा किया है। अब इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। यह प्लाज्मा बैंक ILBS हॉस्पिटल यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है। ठीक है, अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। प्लाज्मा केवल वही लोग दे सकते हैं जो कोरोना ग्रस्त हुए, यानी कि प्लाज्मा सिर्फ उन्हीं से लिया जाएगा जो कोरोना पीड़ित हैं या फिर कोरोना से ठीक हुए हैं। आप ठीक हो गए। इस समय लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हमें दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे, यानी कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाएंगे। LNJP में पिछले कुछ दिनों में
35 मरीजों को प्लाज्मा दिया गया, जिनमें 34 की जान बच गई। यह पूरे देश में शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। यह प्लाज्मा बैंक ILBS हॉस्पिटल में बनाया जाएगा। प्लाज्मा के लिए डॉक्टर की सिफारिश जरूरी होगी। अब प्लाज्मा क्या है इसके बारे में हम भी जान लेते हैं। खून में कई चीज़ें होती हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा होता है। ठीक है, 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है और इसका मूल रंग पीला होता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को रहा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चीनी कंपनियों की भूमिका को देखकर बिहार सरकार ने किस नदी पर पुल निर्माण के मेगा प्रोजेक्ट के टेंडर को रद्द कर दिया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, यमुना। तो आपका सही जवाब है सी, गंगा को। अब इसके बारे में भी और जानकारी लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना में 14.50 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में 5.634 किलोमीटर का पुल शामिल है, जो गंगा नदी और NH-19 पर 4 लेन के मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के साथ साथ बनेगा। इसकी लागत 2,926 करोड़ थी। बायकॉट चाइना मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नीतीश कुमार की सरकार ने चाइनीज कंपनियों से बड़ा प्रोजेक्ट छीन लिया है। ठीक है, बिहार सरकार ने रविवार पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनने जा रहे नए पुल का टेंडर रद्द कर दिया है। यह प्रोजेक्ट 2,926 करोड़ रुपए का था। प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 4 कॉन्ट्रैक्टर में से 2 के पार्टनर चाइनीज़ थे। ठीक है, चाइनीज़, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया। अब इसके बारे में भी देखते हैं। चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और सांसी रोड ब्रिज ग्रुप कंपनी यानी कि जॉइंट वेंचर। सड़क निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि हमने उन्हें पार्टनर बदलने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ तकनीकी खामियां भी थी, जिसकी वजह से हमने टेंडर को रद्द कर दिया। हमने दोबारा आवेदन मंगाए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। भारत के किस पड़ोसी देश के स्टॉक एक्सचेंज में 29 जून को आतंकी हमला हुआ। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो आपका सही जवाब है डी, पाकिस्तान में हुआ। अब इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। यह हमला 29 जून की सुबह हुआ। कुल 4 आतंकियों समेत 9 लोग मारे गए थे। इनमें 1 पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। आतंकी स्टॉक एक्सचेंज के मेन गेट पर ग्रेनेड फेंक कर अंदर दाखिल हुए। मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। टिड्डियों को काबू में करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान। तो आपका सही जवाब है ए, भारत है जो पहला देश है जो ड्रोन से निगरानी करेगा। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि भारत पहला देश है जिसने सारे प्रोटोकॉल को पूरा करने और वैधानिक अनुमति मिलने के बाद टिड्डियों को नियंत्रण में करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन का ज़्यादा इस्तेमाल राजस्थान में केंद्रित रहा, जहां अधिकतम संसाधनों का उपयोग किया गया। ठीक है, इसी प्रकार से अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। खिलाड़ी राजेंद्र गोयल का निधन 21 जून 2020 को हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल। तो आपका सही जवाब है सी, क्रिकेट से संबंधित थे, यानी वो क्रिकेट खेलते थे। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मशहूर लेफ्ट आर्म स्पिनर राजेंद्र गोयल का निधन 77 साल की उम्र में 21 जून 2020 को हो गया। राजेंद्र गोयल घरेलू क्रिकेट में विकेटों की झड़ी लगा देते थे। ये 44 साल तक प्रथम श्रेणी में खेले। इंडिया के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी ने कहा कि राजेंद्र के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 750 विकेट थे। ठीक है, इतना करने के बाद भी उन्हें भारतीय टीम में कैप पहनने का मौका नहीं मिल पाया। ठीक है, ये थे हमारे मोस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।